हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकितास किचन फूड। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो एक केक डेकोरेशन का वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने ये केक्स का स्पॉन्ज और जो कपकेक्स है वो मैंने किस तरह से बनाना है, किस तरह से बेक करना है, इसका वीडियो मैंने डाला था। और उसका जो डेकोरेशन है वो मैं आज करने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है ये मैंने डाला हुआ है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो केक स्पॉन्ज बनाया था उसे मैं 3 लेयर में कट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने एक लेयर रख दी है केक की और उसे मैं वाटर से सोक कर रही हूँ। सिंपल वाटर है ये। अब यहाँ पे मैं क्रीम डाल रही हूँ, व्हिप क्रीम यहाँ पे मैंने डाली हुई है। और यहाँ पे मुझे बटर स्कॉच केक बनाना है तो मैंने बटर स्कॉच क्रश यहाँ पे डाल दिया है और उसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। और साइड से भी हमें पैलेट नाइफ़ को घुमाना होगा ताकि जो केक के जो क्रम्स है वो वहीं पे चिपक जाए। अब यहाँ पे मैं बटर स्कॉच के जो नट्स होते हैं वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, क्रंच बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने केक की जो दूसरी लेयर है उसे भी रख दिया है और उसे भी मैं वाटर से सोक कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने फिर से व्हिप क्रीम डाली है और उसके ऊपर बटर स्कॉच क्रश मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसे भी मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। यहाँ पे मैंने क्रीम जो है ये मैंने 230 ग्राम क्रीम को व्हिप कर लिया है क्योंकि ये हाफ़ केजी का केक है, लेकिन डेकोरेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है तो कम ज़्यादा क्रीम आपको लग सकती है। तो ये दूसरी लेयर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं क्रंच डाल रही हूँ। अब जो केक की जो तीसरी लेयर है वो भी मैंने रख दी है और उसे भी मैं वाटर से सोक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम डाली है क्रम कोट करने के लिए, तो इसी क्रीम से मैं पूरे केक को क्रम कोट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने साइड से क्रीम लगा दी है और ऊपर मैंने व्हिप क्रीम डाली है और केक को पूरे व्हिप क्रीम से मैं कवर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने जिगजैग स्क्रैपर लिया है और मैं साइड से डिज़ाइन दे रही हूँ और जो ऊपर की एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी हमें पैलेट नाइफ से ही निकालनी होगी और अच्छे से प्लेन कर लेना होगा। अब यहाँ पे जो व्हिप क्रीम थोड़ी सी बची हुई है डेकोरेशन के लिए तो उसमें मैंने पिंक कलर डाला है, थोड़ा सा ही पिंक कलर डाला है मैंने क्योंकि मुझे लाइट शेड चाहिए। तो ये क्रीम तैयार हो गई है। अब जो केक टॉपर है तो उसे मैंने प्रिंट करवा लिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पेपर, ये फ़ोटोशीट पेपर है, तो आप कोई भी प्रिंट इस पेपर पे करवा सकते हैं और उसे मैं कट कर रही हूँ। और इसे भी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ये जो फ़ोटोशीट पेपर है ये एक साइड से थोड़ा ग्लॉसी होता है और दूसरी जो साइड है वो सिंपल होती है, प्लेन। तो ये केक टॉपर जो है ये मैंने कट कर लिया है। अब हमें इसे केक के अंदर इंसर्ट करने के लिए स्ट्रॉ लगानी होगी इसके ऊपर। तो आप स्ट्रॉ लगा सकते हैं या फिर आपके पास में अगर टूथपिक है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे मैं सेलो टेप से पैक कर लूँगी। अगर आपको ये प्रिंट नहीं करवाना है तो जहाँ पर केक का सामान मिलता है वहाँ पे भी ऐसे केक टॉपर मिल जाते हैं,
50 या 60 रुपए में आपको वो केक टॉपर मिल जाएंगे। अब ये जो केक टॉपर है ये मैं केक के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैंने ये केक के अंदर इंसर्ट किया है। और जो सामने जो जगह है केक का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ही मैंने रखा है। अब यहाँ पे मैं जितना मुझे ये प्रिंसेस का जितना बड़ा ड्रेस बनाना है तो वहाँ से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। तो ये लाइन ड्रॉ करने से डिज़ाइन बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने R11 नंबर का नोज़ल लिया है और पाइपिंग बैग में पिंक कलर का जो क्रीम हमने बनाया था वो डाल दिया है। और अब यहाँ पे मैं ड्रेस का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ये मैंने सिर्फ यहाँ पे बेस दिया है, इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये जो नोज़ल है इसका एक पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है और एक जो पार्ट है वो थोड़ा नैरो होता है। जब हम फ्लावर बनाते हैं तो जो नैरो पार्ट है वो हम ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो ये जो ब्रॉड जो पार्ट है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है। और इस तरह से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, जैसे हम पेटल बनाते हैं उसी तरह से मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ऐसे एक के ऊपर एक हमें बनाते जाना है ड्रेस के लिए। तो बहुत अच्छा ये प्रिंसेस का ड्रेस लगेगा। तो जहाँ तक उसके बाल है वहीं तक हमें डिज़ाइन बनानी होगी। तो ये डिज़ाइन बना के हो गई है। अब मैंने यहाँ पे स्टार नोज़ल लिया है और पाइपिंग बैग में मैंने पिंक कलर डाल दिया है और जो पिंक कलर की व्हिप क्रीम बनाई थी वो मैंने डाल दी है और उसी से मैं बॉर्डर बना रही हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूँ। तो ये हो गया है और ऊपर से भी मैं ऐसे ही स्टार बना लूँगी। अगर आपकी बेटी का बर्थडे है तो आप ये केक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये बनने के बाद। अब यहाँ पे मैंने 3 रोजेट भी बना दिए हैं केक के ऊपर बीच में। अब यहाँ पे मेरे पास में शुगर बॉल्स है तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अब केक की जो बॉर्डर है वहाँ पे भी मैं ये शुगर बॉल्स लगा रही हूँ। तो एक स्टार छोड़ के मैंने यहाँ पे शुगर बॉल्स लगाए हैं। तो देखिए कितना सुंदर ये केक लग रहा है। अब यहाँ मेरे पास सिलिकॉन का ये ABCD का मोल्ड है तो इस पे मैं जो लेटर है वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने डार्क चॉकलेट है उसे मैंने डबल बॉयलर की मेथड से मेल्ट कर लिया है और उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब मैं ये मोल्ड में डाल रही हूँ। तो इससे आप किसी भी नेम को बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं और उससे आप नाम लिख सकते हैं। तो इसका मैं यूज़ बाद में करने वाली हूँ कपकेक के ऊपर। तो इसे मैंने 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था तो ये सेट हो गए हैं। और देखिए ये बनने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं और ये इजीली निकल जाते हैं।
तो इसे मैं साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे जो कपकेक है उसका भी डेकोरेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कपकेक के ऊपर मैंने वही पिंक क्रीम ली है और वही नोज़ल का मैं यूज़ कर रही हूँ R11 नंबर, और यहाँ पे भी मैं वैसी ही डिज़ाइन बना रही हूँ। देख सकते हैं आप वीडियो में, जैसा हमने ड्रेस के लिए डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से मैं यहाँ पे भी डिज़ाइन बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो नोज़ल है वो नैरो एंड जो है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है, जैसे हम फ्लावर रोज़ बनाने के लिए नोज़ल यूज़ करते हैं उस तरह से। तो ये हो गया है। इसी तरह से मैं चारों कपकेक को डेकोरेट कर रही हूँ। अब ये जो लेटर मैंने बनाए थे वो मैं कपकेक के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। तो आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो जितने लेटर का हो उतने कपकेक आपको बनाने होंगे। अब हमारा केक भी डेकोरेट हो गया है और कपकेक भी डेकोरेट हो गए हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं केक बोर्ड के ऊपर, जैसे आपको रखने हैं वैसे। तो देखिए कितना सुंदर ये केक लग रहा है। तो ये कुछ नया डेकोरेशन मैंने ट्राई किया हुआ है, तो आप भी इस डेकोरेशन को ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये लगता है बनने के बाद। तो ये केक और कपकेक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।